डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक नया कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ये देखिए, इसको हम उसमें तोड़ते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, गोना मीन्स साइड्स, मीट्री मीन्स मेजरमेंट्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर मुझे एक राइट ट्राइंगल में 2 साइड्स मालूम है तो मैं थर्ड निकाल सकती थी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारे को एंगल मालूम होगा एक, तो हम उससे बाकी की, और एक साइड मालूम होगी तो हम बाकी 2 साइड्स भी निकाल सकते हैं, एंगल्स भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमें सिर्फ साइड्स मालूम है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन राइट ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। सबसे पहली होती है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, ये एक्यूट एंगल, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ई नहीं लिखते इसका, साइन एंगल ए। साइन ए, इसे रीड कैसे करते हैं, साइन ए। क्या होता है ये, ए एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल के सामने वाली साइड, क्या नाम है इसका, BC, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन A is equal to perpendicular by hypotenuse। इस तरह से मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। फर्स्ट इज साइन A एंड सेकंड इज कोसाइन A, और हम इसे न्यूमेरिक सम्स को सॉल्व करते हुए सिर्फ लिखेंगे कोस A। क्या लिखेंगे, कोस A, दैट इज इक्वल टू जिस एंगल की हम बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ वाली साइड और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। या उसके साथ वाली साइड कौन सी है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारी थर्ड रेशियो आती है टेंजेंट ऑफ ए, और इसको हम शॉर्ट में सम सॉल्व करते हुए सिर्फ लिखते हैं टेंजेंट TAN, 10A बोलते, प्रोनाउंस करते, चाहे पूरा टेंजेंट ए बोलें चाहे 10A बोले, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आती है नेक्स्ट, ये हमारे पास कैसे आती है, टेंजेंट जो है वो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, साइन ए अपॉन कोस ए। फर्स्ट साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसका रेसिप्रोकल, ये कैंसल, क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आता है कोटेंजेंट ए, और हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं कोट ए, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। इसका रेसिप्रोकल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। टेंजेंट ए क्या है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाय बेस है, और ये है साइन बाय कोस, तो और ये उसका रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो गया, कोस ए बाय साइन ए। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोट ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए, और वो कोस ए बाय साइन ए होता है। टेंजेंट ए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, साइन ए बाय कोस ए, और वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर आता है नेक्स्ट सीकेंट ए, और वी राइट सेक ए, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोस। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कोस। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट रेशियो आती है कोसिकेंट ए, और हम इसे लिखते हैं कोसेक ए, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1 by sin A, that is hypotenuse by perpendicular। ये 6 रेशियोज मुझे याद करनी है, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसाइन ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ए परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट ए दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट ए sec A that is reciprocal of cos A, hypotenuse by base, cosec A is
रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये हमें याद करनी है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है? तो एक थोड़ा सा मैं याद करने का मेथड सिखा देती हूँ। देखिए, वैसे हो जाता है प्रैक्टिस से, कुछ टाइम लगता है, ये बिल्कुल फर्स्ट डे है, कुछ टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये याद हो जाती है। देखिए, एस सी टी, पी डी पी, एच एच बी, मैं क्या लिख रही हूँ देखो याद करने के लिए। सूरज चांद तारे, ध्यान से सुनिए जरा। सूरज चांद तारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजे, चलो सारे चलो, CSC। अब हम इसे याद कैसे करें? इस S के लिए देखिए साइन, इस S के लिए साइन, साइन क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आया कोस, वो क्या बन जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर क्या आ जाएगा? टेंजेंट, जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, टेंजेंट ए, कोस ए, साइन ए। ये उसके बाद टेंजेंट के बाद देखिए आया कोट ए, कोट रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर आया सीकेंट, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर है कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। एक बार फिर से, सूरज चांद तारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजे, चलो सारे चलो। साइन कोस टेंजेंट, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसिकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, उसमें हमारे को क्या कोई एक रेशियो दी हुई होगी, जैसे साइन दे दिया, बाकी की 5 निकाल के दिखाइए या 2 निकाल के दिखाइए। अब डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। क्या कहता है? यू हैव गिवन tangent A is equal to 4/3. Tangent A is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratios of angle A. सबसे पहली बात, जिसके बारे में, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्यूट एंगल हमारे पास यहाँ बेस में होना चाहिए। ये 90 डिग्री और ये A, B और C आपकी चॉइस है, कहाँ मर्जी लिख लें। वो हम अपने सामने, जैसे बेस जो है ट्राइंगल का यही होगा, तो हम यहाँ पर ए एंगल, एक्यूट एंगल और जिस 90 डिग्री, ये दोनों हम अपने सामने लिखते हैं। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3। टेंजेंट ए क्या था? अभी हमने पढ़ा, सूरज चांद तारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजे। ये रहा हमारा टेंजेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू 4/3। अब ये एक रेशो है, टेंजेंट जो है एक रेशो है, किस किस के बीच में? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब ये एक रेशो है 4:3, नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यू कैन से इट इज 4 एंड इट इज 3, हमें नहीं मालूम। जैसे मान लेते हैं कि 2 पर्सन्स हैं, उनकी एज जो है, एक की 10 ईयर्स है, एक की 30 ईयर्स है। अब उनकी एज में रेशियो तो 1:3 है, उनकी एक्चुअल एज तो 1 और 3 नहीं है, उनकी रेशियो है। ऐसे ही ये 2 साइड्स, इनकी रेशियो है 4 और 3। तो देखिए, लेट परपेंडिकुलर इज 4k एंड बेस इज 3k। ये आ गया 4k, ये आ गया 3k। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है मेरे पास? 3k होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो AC क्या आ गया? 5k। क्या आ गया? 5k। मेरे पास अब तीनों साइड्स हैं, मैं सारी रेशियोज निकाल सकती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? साइन A क्या थी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। शुरू के क्वेश्चंस में आप ये लिख लें, कोई हमें दिक्कत नहीं है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सूरज चांद तारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजे, चलो सारे चलो, ये आप लिख सकते हैं। और एक ही एक्सरसाइज करते ही आपको देखना याद हो जाएंगे सारे। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4k/5k, यहाँ लिख लें बेशक।
अगर याद हो जाता है तो ये बेशक ना लिखें सीधा, हमें तो 4k/5k से k कट गया, मुझे तो 4/5 से मतलब है कि ये रेशो आ गई। कोस ए, उसके बाद कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3k/5k, 3/5, टेंजेंट तो दिया ही हुआ है। उसके बाद आता है कोट, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, मर्जी आप रेसिप्रोकल से करें या सीधा यहाँ से कर लें, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय 3k/4k, या इसका रेसिप्रोकल 3/4, आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड ए, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, कोस अभी हमने यहाँ निकाला है, उसका रेसिप्रोकल 5/3। फिर होता है कोसिकेंड ए, 6 रेशो होती है टोटल, एक दी हुई थी बाकी 5 निकालनी थी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, और साइन ए क्या था अभी निकाला 4/5, तो उसका रेसिप्रोकल 5/4। ये हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, उसने कहा है कि राइट एंगल एट बी एंड AB is equal to 24, BC is equal to 7, determine sin A। sin A के बारे में बात कर रहा है, यानी A एंगल एक्यूट एंगल, तो 90 और ये A जो है हम आसपास ये ले लेते हैं, बेस बन जाएगा। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं और 90 डिग्री, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बेस, वरना बेस और परपेंडिकुलर में हमें डिफरेंस पता नहीं चलता। अब ABC ये ले लिया, AB दिया हुआ 24 और BC क्या दिया हुआ 7, यू कैन फाइंड AC। निकालना क्या है, साइन ए एंड कोस ए। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625, सो AC इज इक्वल टू 25, दिस इज 25। What we have to find in this question? Sin A। क्या होता है sin A? Perpendicular by hypotenuse। फिर लिख लो बेशक आप, सूरज चांद तारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भजे, हर हर बोले, चलो सारे चलो। sin A निकालना है perpendicular by hypotenuse, that is 7/25। फिर क्या निकालना है मुझे, cos A, वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 24/25। इसके सेकंड पार्ट में देखिए आगे क्या निकालना है, साइन सी एंड कोस सी। अब देखिए इसके बारे में जरा, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दूं, सी के बारे में बात कर रहे हैं, सी तो यानी ये इस एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल और बी 90 डिग्री, हमारा बेस ये कहलाएगा। मैं इस ट्राइंगल को, आप ये तो नोटबुक बार बार घुमा घुमा के देख लीजिए या ट्राइंगल ही दोबारा बना लेते हैं। हमारा बेस, हमारे को आदत है कि बेस हमारा हमारे सामने नीचे यहाँ रहे, 90 तो बदल नहीं सकता, सी और ए की पोजीशन हम बदल लेते हैं। BC कितना है 7, AB कितना है 24, वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी, बस हमने सिर्फ घुमाया, अब जैसे नोटबुक में घुमा घुमा के देखते हैं। एंड हाइपोटेन्यूज इट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज 25। अब निकालना है साइन C। साइन C होगा तो वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 24/25 एंड देन cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7/25। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बेशक आप ये लाइन ना लिखें, ये वाला पोर्शन। अगर प्रैक्टिस हो जाती है, नहीं होती तो आप लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एक्सरसाइज होगी तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट P माइनस कोण R। ये वैल्यूज निकालनी है और एक ट्रायंगल दी हुई है PQR, उसमें एंगल Q 90 डिग्री है, R ये दिया हुआ है और PQ 12 है, ये 13 है, निकालिए। देखिए सबसे पहले तो इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square plus QR square। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसको यहाँ पे रख लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस किसका है, कि ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर करें। इससे अच्छा आप सिंपल फॉर्मूला पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जो जो वैल्यूज मालूम है वो रखें, फिर उसके बाद शिफ्ट करेंगे।
13 square is equal to 12 square plus QR square. 169 is equal to 144 plus QR square. 20 ये शिफ्ट कर दिया is equal to QR square, so QR is equal to 5 centimeters. It is given centimeters. अब मुझे निकालना है, देखिए टेंजेंट P, इस एंगल के बारे में बात करनी है। मैंने आपको कहा था जिस एंगल के बारे में बात करते हैं और 90 डिग्री वो कहलाता है बेस। आप चाहे नोटबुक घुमा के कर लें या दोबारा बना लें ट्रायंगल, छोटी सी को 1 मिनट लगता है। ये रहा मेरा P और 90 डिग्री का एंगल जहाँ Q पॉइंट है, Q एज इट इज, और ये R हमारा हाइपोटेन्यूज 13 रहेगा। P जो 12 था वो ये रहा, Q और 5। अब मुझे निकालना है टेंजेंट P। वो क्या होता है? सूरज चांद तारे मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं आप लिख सकते हैं। टेंजेंट P परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, ये क्या था? चलो कोण, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोण R। इस बार हम R के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्यूट एंगल है, तो बेस ये हो गया मेरा बेस, और होता क्या है ये? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। लिखना चाहेंगे B बाय P ऐसे लिख सकते हैं, याद हो गया तो रहने दें। फिर क्या बनेगा? 5/12। अब मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ टेंजेंट P माइनस कोण R। टेंजेंट P कितना आया? 5/12। कोण R कितना आया? 5/12। बोथ आर कैंसल्ड, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin A is equal to 3/4। हम यहाँ राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ A, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने सामने लिखें। B और C उसने कुछ नहीं कहा, जहाँ आपका मन करे लिख लें। sin A is equal to 3/4। sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद हो गया सूरज चांद तारे? 3/4। तो लेट perpendicular is equal to 3k and the hypotenuse is equal to 4k। ये रहा 4k, ये 3k। ध्यान से, अक्सर हमारी आदत होती है जहाँ हमने राइट ट्रायंगल में 3 और 4 देखा, थर्ड साइड 5 देखी, तो हो नहीं सकती क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4k whole square is equal to AB square as it is plus 3k whole square। 16k square is equal to minus 9k square is equal to AB square। मैं इस 9k square को इधर ले आई। 7k square is equal to AB square। तो AB क्या आ गया मेरे पास? √7k। क्या आया? √7k। But I have to find in this question cos A। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √7k अपॉन 4k, कैंसल, √7/4। फिर मुझे क्या निकालना है? टेंजेंट A, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस 3k अपॉन √7k। दिस इज 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 15 कोण A is equal to 8। तो कोण A is equal to, ये 15 में शिफ्ट कर देती हूँ, 8/15। हम किसके बारे में? यहाँ ट्रायंगल एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लीजिए A, B और C। उसने कुछ नहीं कहा, जैसे मर्जी ले, यहाँ C लो, यहाँ B लो, आपकी चॉइस। कोण A क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर याद ना आए सूरज चांद तारे लिखें, आ जाएगा याद। लेट बेस इज इक्वल टू 8k। ये समझ आ गया? मैंने पहले भी बताया था, ये रेशो होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, ये रेशो होती है। दैट्स व्हाई वी टेक k कांस्टेंट। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है, उसकी एज 15 इयर्स है और मेरी एज सपोज 45 इयर्स है, तो हम दोनों में रेशो क्या होगी? 1:3। एक्चुअली थोड़ा ही आप 1 ईयर की और मैं 3 इयर्स की हूँ, ये तो हमारी रेशो है एज की, इसलिए हमने के लिया है। नेक्स्ट देखिए अगला, परपेंडिकुलर हमारा क्या बन जाएगा? 15k बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे पास बेस है 8k और परपेंडिकुलर है 15k।
ए बी कितना है 8k होल स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर दैट इज 289k स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लिया तो AC कितना आ गया मेरे पास 17k। अब मुझे क्या निकालना है साइन ए। क्या होता है साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 15k upon 17k that is 15 by 17। अगली रेशियो निकालनी है secant A that is hypotenuse by base। नहीं याद आए तो सूरज चांद तारे लिखो याद आ जाएगा 17k by 8k 17 by 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। फिफ्थ आप खुद ट्राई करेंगे बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन हमारा जो फिफ्थ चैप्टर में है 5.1 एक्सरसाइज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना मुझसे रह गया था, अब मैं वो समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 5.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर्स। देखिए अब कहता है कि ये सिचुएशन एपी है या नहीं। लेट कहता है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर मतलब रेंट किराया, फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15 एंड फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर इज हाँ जी 2 किलोमीटर इज 15 प्लस 8 23। Fare for 3 kilometers is 15 plus 8 plus 8 that is 31। अब हम देखते हैं ये 15 ये 23 ये 31 क्या इनमें AP बन रही है। A2 minus A1 23 minus 15 8 A3 minus A2 31 minus 23 8 yes A3 minus A2 is equal to A2 minus A1। Therefore, this situation is forming an AP. Is forming an AP. Clear? अब इसका सेकंड पार्ट देखिए जरा ध्यान से देखना। हमारे पास कहता है कि एक सिलेंडर में कुछ एयर है। मान लेते हैं कि वो x क्यूबिक सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि वो x क्यूबिक सेंटीमीटर है। हम उसका हर बार 1/4 रिमूव कर देते हैं। इस चीज को आप देखिए। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज है। पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। 100 रुपीज है, आप उसका हर बार 1/4 खत्म कर देते हैं। तो 100 का 1/4 देखिए 100 माइनस 1/4 ऑफ 100 तो रिमेनिंग वाला जो हिस्सा है वो एपी बन रहा है या नहीं। देखिए 100 मेरे पास था फर्स्ट टाइम, ये A1 लेंगे, ये A2 100 है, उसका 1/4 मैंने खर्च कर दिया यानी कि 125 रुपीज मैंने खर्च कर दिए। मेरे पास कितने बचे 75। अब A3 में 75 में से मैं 75 का बचे हुए पैसों में से ही बचे हुए पैसों का 1/4 निकालूंगी। 75 माइनस इसको डिवाइड कीजिए 18.75। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 10 minus 5 5 9 minus 7 2 14 minus 8 6 7 6 minus 1 5। तो अब ये 100 75 56.25 क्या इनमें AP बन रही है। दिस माइनस दिस माइनस दिस क्या सेम है, नहीं, ये AP नहीं बन रही। ये मैंने एक रुपीज से समझाया है, मैं अब एक्चुअल क्वेश्चन समझा रही हूँ। Volume of second part, volume of air in the starting, that is A1 is equal to x cubic centimeter. Volume of air in second case, that is x minus x by 4 3x by 4। ये हमारा A1 हो गया, A2 क्या हो गया 3x by 4। वॉल्यूम ऑफ एयर इन थर्ड केस, रिमेनिंग में से 1/4 ऑफ रिमेनिंग
3x/4 में से उसका 1/4 ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दैट इज 3x/4 माइनस 3x/16। 16 LCM, 4 4 जा 4 is 12x minus 3x, that is 9x/16। हमारा A3 क्या आ गया, 9x/16। अब मुझे देखना है क्या ये एक AP बना रहे हैं। अब देखिए x 3x/4 and 9x/16, A2 minus A1 3x/4 minus x क्या आ गया, माइनस x/4। A3 minus A2 9x/16 minus 3x/4, 16 LCM, 9x 4 4 जा 4 3 जा 12x, that is minus 3x/16। क्या ये दोनों सेम है, नो। A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so you can say that this situation is not forming an AP, not an AP। अब हम डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। कि मान लो जैसे हमने एक वेल खुदवाना है, उसके लिए पहले 1 मीटर की खुदाई के पैसे तो लगेंगे ₹150, फिर आगे 50। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 meter is equal to ₹150. Cost of digging for 2 meters is equal to ₹150 plus कितना कहा उसने, 50 एक्स्ट्रा, yes 200। Cost of digging for 3 meters is equal to 150 plus 50 plus 50, that is 250 meter। तो 150, 200 and 250 ये हमारा A1, A2, A3 हो गया। क्या ये AP बना रहे हैं, देख लेते हैं। A2 minus A1 is equal to 200 minus 150, 50। A3 minus A2, 250 minus 200 is equal to 50, yes, both are same, so A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, therefore this situation is forming an AP। अब हम लास्ट केस देखते हैं। देखिए कहता है, क्लियर है ये, आसान था ये तो, कि अगर हम सबसे पहले बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट याद है, कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं बताती हूँ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम पहले निकालते हैं अमाउंट, उसका सिंपल इंटरेस्ट तो ये होता है PRT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर टाइम। फिर इसमें से प्रिंसिपल माइनस करके हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट से मतलब है, इस फॉर्मूले से मतलब है। अगला पार्ट जो हम करने वाले हैं, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर टाइम। क्या क्वेश्चन है कि हम 10,000 रुपये जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं सपोज बैंक में, वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो मुझे अमाउंट 1 साल के बाद 2 साल के बाद मिलेगा, और जो मैंने बिगनिंग में कराया है, क्या उसमें AP बन रही है, देखते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट ईयर में मैंने अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, वो तो कितना है, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, वो तो एज इट इज 10,000 रुपीज ही है। अमाउंट इन सेकेंड ईयर, देखिए अमाउंट का अभी अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है, 8%, और टाइम हमारा सेकेंड, देखिए 10,000 इंटू 1 R क्या है, 8/100 रेज़ टू पावर टाइम 1। पहले साल के बिगनिंग में तो हमारे पास यही थे। अब पहले साल के मतलब कि साल के आखिर में या सेकेंड ईयर के बिगनिंग में हमारे पास जो अमाउंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, उसमें 1 ईयर का इंटरेस्ट ऐड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा। 10,000 इंटू 100, 8/100, 10800। तो ये हमारा A1 हो गया, और A2 क्या है, 10,800 रुपीज।
amount in third year और in the end of the second year, इस थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, लेकिन अमाउंट इंटरेस्ट तो 2 साल का ही लगेगा। 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 रेज टू पावर 2। 10,000 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 8, 108 बाई 100 कितनी बार? 2 बार। 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? 4 6, ये आया 11664 रुपीज 11664। अब हमें देखना है ये जो बिगिनिंग में हमने डिपॉजिट करवाए थे सेकेंड ईयर के बिल्कुल बिगिनिंग में, यानी कि 1 साल के बाद हमारे पास ये आया। थर्ड ईयर के बिल्कुल बिगिनिंग में 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 11664। अब हमें देखना है क्या ये एपी बना रहे हैं। A2 माइनस A1 10,800 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 800 रुपीज। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 11664 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 4 6 16 माइनस 8 864। So these two are not equal. A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Therefore, this situation is not forming an AP. Is not forming an AP. ये AP नहीं बना रही है, not an AP.